अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फैमिली व्लॉगिंग जिसमें लोग मशहूर होने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने बेडरूम की लाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और सारा माशरा, पूरी दुनिया उनको देखती है। और उसके पीछे हसूल जो है, मेरे ख्याल में तो 2 ही चीज़ें होती हैं, एक पैसा और एक शोहरत। तो क्या ये इस्लाम के दायरे में इसको जायज़ समझा जा सकता है? इस्लामी नुक्ता नज़र से तो ये बिल्कुल ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि इस्लाम ने निजी ज़िंदगी को, प्राइवेट लाइफ़ को जो प्रोटेक्शन दी है, जिसका ज़िक्र सूरह अन-नूर के अंदर किया गया है। यहाँ तक कि अगर कोई शख़्स बाहर से आता है और बच्चे आते हैं, तो उनको भी कहा गया है कि आप इजाज़त लेकर अंदर आएँ। इस्लाम का जो ख़ानदानी निज़ाम है, उसके अंदर प्राइवेसी की और प्राइवेट लाइफ की इस कदर गैर मामूली जहाँ अहमियत हो कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी से उसकी औलाद भी आगाह नहीं होती, और इस तरीके से उनके दरमियान जो आपस में कोई अहम गुफ्तगू होती है, उसको भी डिस्क्लोज़ करने से मना किया गया है कि बाकियों को उसका इल्म ना हो। तो जिस हद तक जो इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं, उसके मुताबिक तो ये चीज़ इस्लाम की तहज़ीब, उसकी सकाफ़त और उसके कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और कुरान और सुन्नत के बुनियादी उसूलों के ये बात ख़िलाफ़ है। चूँकि आपने ख़ुद ही ज़िक्र किया कि इसका बुनियादी एक मकसद दौलत कमाना, शोहरत का हुसूल, और ज़ाहिर है कि दौलत के हुसूल के लिए इस्लाम के अंदर सिर्फ़ जायज़ ज़राए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नाजायज़ ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इस्लाम ने तो जायज़ और नाजायज़ की हदूद मुकर्रर की हैं, और ये बताया है कि कौन से जायज़ ज़राए हैं, कौन से नाजायज़ ज़राए हैं। और फिर शोहरत को तो इस्लाम के अंदर जो है ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंडम किया गया, इस लिहाज से भी कि अगर कोई आदमी जिहाद करता है और उसके अंदर भी शोहरत के हुसूल के लिए करता है, तो वो भी सारी की सारी उसकी काविशें जो हैं वो रायगान चली जाती हैं। बल्कि फ़वैलुल लिलमुसल्लीन में कहा गया कि उन नमाज़ियों के लिए भी हलाकत है जो नमाज रियाकारी के लिए पढ़ते हैं। तो इबादत जैसी अहम चीज़ अगर रियाकारी के लिए हो, तो वो भी रायगां चली जाती है। ये तो ज़ाहिर है कि इंसान अगर अपनी ख़ास तौर पे इस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है इंसान की पर्सनल लाइफ पे, कि इंसान अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से जितना सिक्योर उसको इस्लाम ने किया है, दुनिया की किसी दूसरी तहज़ीब या दूसरे किसी मज़हब ने नहीं किया है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, इससे मिलता-जुलता ही दूसरा सवाल है। ये तो हो गया था फैमिली के लिहाज से, लेकिन क्या बच्चियाँ जो टिकटॉक बना रही हैं उसमें कोई कोई गलत बात तो नहीं करती? कोई ऐसी फ़हाशी वाली बातें तो नहीं होती? लेकिन क्या लड़कियों का, बच्चियों का टिकटॉक बनाना और यूट्यूब पे बनाना, चाहे वो वल्गैरिटी नहीं है, कुछ कॉमन्स बातें हो रही हैं, कुछ क्या ये जायज़ है, सही है? देखिए, टिकटॉक का जो इस वक़्त कल्चर आम होता जा रहा है, उसमें अगर वो बच्ची बज़ाहिर छोटी भी है और उसकी आवाज़ या उसका जो वजूद है वो दूसरों के सामने अगर आता भी है, तो इस हद तक तो कोई क़बाहत इसके अंदर नहीं है। लेकिन जब कोई बच्ची इस तरह आती है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अंदर एक शोहरत का और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का एक जज़्बा जो पैदा हो जाता है, वो चीज़ें सिर्फ़ इस हद तक बाकी नहीं रहती, बल्कि एक लाइफ़स्टाइल बन जाता है उसके बाद। और उसके बाद इस मैदान के अंदर जो है वो बच्ची जिस वक़्त भी आगे बढ़ेगी, अ, उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं किसी न किसी हद तक उसकी लाइफ़ को वो मुतासर करेंगी। दूसरी बात ये है कि वो क्या चीज़ पेश कर रही है, मैसेज क्या दे रही है, और ज़ाहिर है कि वालिदैन जो हैं बच्ची को एक तो तफरीही लिहाज से इस्लाम ने जो सेहतमंद तफरीह है उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई है, किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई है। बच्चियाँ जो हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी खुशी के मौक़े पर दफ़ तक की इजाज़त उनको दी गई। इस खुशी के मौक़े पर जो है वो नग़्मे गाती थीं। इस इस हद तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कि बच्चियाँ जो हैं वो अपने खुशी का इज़हार करती हैं या इस तरह से अपने किसी जज़्बात का इज़हार करती हैं, तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन चूँकि इसके सोशल मीडिया के अपने जो असरात इस वक़्त मुआशरे पर हैं, उसके नतीजे में उसके जो नताइज हो सकते हैं, मेरा ख़्याल है कि शायद वो उन नताइज को अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा कोई मुनासिब नहीं होंगे। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।